बारे हम क्या करें। नंबर का है उदाहरण का 50 54 55 56 तीन वचन अविद्या छेद के बारे में है। ये उदाहरण के अंदर संसरण में है अनादि अविद्या कर्म लेप युक्त जीव माया स्वरूपी अस्ति। तो अनादि काल से जीव को अविद्या लगी हुई है। वो जो अविद्या लगी हुई है यानी अज्ञानता जो है उसको ये शब्द ज्ञान, सामान्य अप्रोक्ष ज्ञान, सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान के विशेष ज्ञान में उसकी यह अविद्या छेद की जाती है, यानी जीव स्वरूप से उस अविद्या को अलग किया जाता है। ये मुख्य प्रक्रिया है। तो कैसे किया जाता है? यानी विशेष ज्ञान देने के बाद जब वो कृपास्पदी के दुख करके उसमें अयोग्यता जो जोड़ी है वो दूर हो जाती है, परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी कृपा करते हैं, तो परमेश्वर उसकी प्रसन्नता से प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न होने के बाद जो मुख्य कार्य है अविद्या को दूर करने का वो करते हैं। तो देखते हैं, तीन वचन है। मग परमेश्वर आपलिया कृपा शक्ति करुणी त्याची अनादि विद्या छेद करीति मूल विद्या छेद करीति अज्ञान छेद करीति। अज्ञान छेदे करुणी अनथा ज्ञान त्रुटि होय आद्यमल त्रुटि होय जीवत्व त्रुटि होय। तली चिल हानितलिया वरी चिल पड़े उतरंडी गड़बड़ी। इस प्रकार से या परि परमेश्वर त्याते माया पारंगत करीति। 7 तक है। हाँ 57 तक है। वचन संबंध अशी प्रसन्नता स्वीकारून परमेश्वर काय करतात। ऐसी प्रसन्नता का स्वीकार करके परमेश्वर क्या करते हैं। पिछला वचन था ना कि मग परमेश्वर त्याची कृपा करती, मग यानी परमेश्वर कृपा करके प्रसन्न हो जाते हैं उसके। तो प्रसन्न होने के बाद क्या करता है, कुछ दिया जाता है। तो ऐसी प्रसन्नता स्वीकार करके परमेश्वर क्या करते हैं। वचन मग परमेश्वर आपलिया कृपा शक्ति करुणी त्याची अनादि अविद्या छेद करीति मूल अविद्या छेद करीति अज्ञान छेद करीति एवं त्याच्या अविद्येचा छेद करतात, और उसकी अविद्या का छेद करते हैं, और विशेष ज्ञानी की अविद्या का छेद करते हैं, और विशेष ज्ञानी की अविद्या का छेद करते हैं। मग अर्थात प्रसन्न होने पर परमेश्वर अर्थात साधन दाता आपलिया कृपा शक्ती करुणी अर्थात परमेश्वराच्या ठिकाणी असणाऱ्या कृपेने आणि सामर्थ्याने परमेश्वर के ठिकाणी जो कृपा है, परमेश्वर के पास क्या है, परमेश्वर के पास की कृपा और सामर्थ्य से, परमेश्वर के पास की कृपा और सामर्थ्य से त्याची अर्थात उस विशेष ज्ञानी की अविद्या अर्थात अनादि काल से जीव स्वरूप में विद्यमान, अविद्या अर्थात अनादि काल से जीव स्वरूप में विद्यमान मूल अविद्या अर्थात मूल से ही जीव स्वरूप में विद्यमान अवंतर बाद में लगी नहीं ऐसी अविद्या, बाद में लगी नहीं ऐसी अविद्या, उसे ही अज्ञान अर्थात जीव स्वरूप का भाव रूप अज्ञान ऐसे कहेंगे। जीव स्वरूप का भाव रूप अज्ञान ऐसे कहेंगे। छेदु करीति अर्थात जीव स्वरूप से अलग करते हैं। छेदु करीति अर्थात जीव स्वरूप से अलग करते हैं। अब अगला वचन का वचन संबंध अशी अविद्या छेदल्याने एक अविद्येचा नाश होतो का। ऐसी अविद्या का छेद करने से एक अविद्या का ही नाश होता है क्या। वचन संबंध था ऐसी अविद्या का छेद करने से एक अविद्या का ही नाश होता है क्या। वचन अज्ञान छेदे करुणी अन्यथा ज्ञान त्रुटि होय आद्यमल त्रुटि होय जीवत्व त्रुटि होय।
आंसर है एवं अविद्या छेदल्या मूले अन्यथा ज्ञान में आद्य मनाजी त्रुटि होते। और अविद्या का छेद करने से अन्यथा ज्ञान में आद्य मल की त्रुटि होती है। की त्रुटि होती है जो तीन चीजें। अर्थ अज्ञान छेदे करुणी अर्थात भाव रूप अज्ञान ऐसी जो अविद्या उसका छेद होने के कारण अज्ञान छेदे करुणी अर्थात भाव रूप अज्ञान ऐसी जो अविद्या उसका छेद होने के कारण अन्यथा ज्ञान त्रुटि हो अर्थात अन्यथा ज्ञान की भी त्रुटि होती है। आद्यमल त्रुटि हो अर्थात माया ने सृष्टि रचना के समय लगाया मुख्य मल जो मुख्य मल जिसका सामान्य ज्ञान में नाश नहीं हुआ था। माया ने सृष्टि रचना के समय लगाया मुख्य मल जिसका सामान्य ज्ञान में नाश नहीं हुआ था, उसकी भी त्रुटि होती है। जीवत्व त्रुटि होए तो तीसरा है कि सुख दुख अर्थात त्रिगुणात्मक सुख दुख ग्रहण करने का द्वार वह भी नहीं सा हो जाता है। गुणात्मक यानी रज तम सत्व वाला जो सुख दुख है वो जीव जो ग्रहण करता है, जिसके द्वारा ग्रहण करता है वह दरवाज़ा या द्वार वह भी नहीं सा हो जाता है। यानी जीव जो है वो सुख दुख फीलिंग जो करता है रज तम सत्व का, वो अविद्या की वजह से फील करता है। ओरिजिनल प्योर जीव जो है वो फीलिंग ही नहीं कर सकता। जैसे हम शरीर में ना हो तो इंद्रियां ना हो तो सुख दुख आएगा ही नहीं। तो इंद्रियों में सुख दुख, इंद्रियों के माध्यम से जो सुख दुख आता है वो अविद्या के थ्रू आता है। अज्ञानता की वजह से जीव को फीलिंग आता है आहा बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया। तो अविद्या लगी हुई है इसलिए सारी चीजें हैं। तो सुख दुख की फीलिंग जो आती है वो अविद्या की वजह से है, अज्ञानता की वजह से, अन्यथा ज्ञान की वजह से है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, एक्चुअली में मेरा होता ही नहीं है, सब कर्मों के खेल होते हैं। तो वो उसकी जो फीलिंग है जिससे वो सुख दुख फील करता है, वो दरबार जिसके माध्यम से करता है अविद्या, वो भी उसकी भी त्रुटि हो जाती है। दंडवत। वचन संबंध 56 का वचन संबंध अविद्या छेदाने वरील सर्वांची त्रुटि होते कोणी न्याय कशा प्रकार है। अविद्या छेद से ऊपर की सभी की त्रुटि होती है किस न्याय से, क्वेश्चन मार्क, किस प्रकार से। छेद से तीनों की त्रुटि होती है किस न्याय से, क्वेश्चन मार्क, किस प्रकार से। वचन तली चिल हानि तल्या वरी चिल पड़े उतरंडी गड़बड़ी एवं मटकों की उतरंडी के तरह त्रुटि होती है। उतरंडी की तरह त्रुटि होती है। अर्थ तली चील हानि तल्या अर्थात नीचे के मटके को फोड़ने से, नीचे के मटके को फोड़ने से। चिल अर्थात उस पर रचे गए सभी मटके, पड़े अर्थात नीचे गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। अर्थात नीचे गिर जाते हैं और टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। उतरंडी गड़बड़ी अर्थात उतरंड गिर जाती है, नहीं सी हो जाती है। उसी प्रकार से अविद्या का नाश होने से, अज्ञान अन्यथा ज्ञान जीवत्व आद्यमल इनकी त्रुटि होती है।
उसी पर उत्तरंडी गड़बड़ी अर्थात उत्तरंड गिर जाती है, नहीं सी होती है। उसी प्रकार से अविद्या का नाश होने से अज्ञान कौमा अन्यथा ज्ञान कौमा जीवत्व कौमा आद्यमल इनकी त्रुटि हो जाती है। सर्वला है, इसमें दो वचन हैं। ये संलग्न के बारे में है, माया के बारे में है। ठीक है जी। और ज्ञान शक्ति जो दी उसके बारे में है, यानी माया शक्ति से पारंगत हो जाते हैं और जो विज्ञान शक्ति दी थी वो उसकी वापस ले लेते हैं। ये दो वचनों में ये बताया जाएगा। अविद्या छेद के 3 वचन, फिर एक माया का वचन और एक ज्ञान शक्ति जो दी है, बोध शक्ति जो दी होती है उसके बारे में, उसका क्या किया जाता है उसका वर्णन है 2 वचनों में अगले 57 और 58। 57 का राहिले संलग्न ते तसेच राहत असते असेल, रह गया संलग्न वैसे ही रहता होगा, ऐसा लिख ले, संलग्न वैसे ही रहता होगा। वचन है या परि परमेश्वरो त्याते माया पारंगत करीती एवं त्या संलग्ना वेगळे व मायेच्या आधारा वेगळे करतात। और विशेष ज्ञानी को संलग्न से अलग व माया के आधार से अलग करते हैं। अर्थ या परि अर्थात इस प्रकार से, या परि अर्थात इस प्रकार से परमेश्वर अर्थात अविद्या छेद करने वाले उभयदर्शी अवतार अथवा परदर्शी अवतार, त्यासी अर्थात उस विशेष ज्ञानी की, माया पारंगत करीती अर्थात संलग्ना वेगळे आणि मायेच्या आधारा वेगळे करतात। संलग्न से अलग और माया के आधार से अलग करते हैं। संलग्न से अलग और माया के आधार। एक संलग्न जीव को लगाया होता है, संलग्न जो है जीव को लगाया जाता है और जीव जो है माया स्वरूपी एकदेशी तम से तमो निमग्न माया जीव स्वरूपी अस्ति, तो वो तम के भाग में या माया के आधार पे जो था उससे भी अलग कर देते हैं। वचन समझ। परमेश्वर एक अविद्या का ही छेद करते हैं क्या? परमेश्वर एक अविद्या का ही छेद करते हैं क्या? परमेश्वर एक अविद्या का ही छेद करते हैं क्या? माया क्वेश्चन में माया पारंगत करके क्या करते हैं? माया पारंगत करके क्या करते हैं? वचन है साध्याचया प्राप्ति साधन निवर्ते। इसका आंसर है एवं अविद्या छेदा बरोबर जीवास दिलेली ज्ञान शक्ती हिला साधन म्हणावे ही देखील परमेश्वर फेडतात। और अविद्या छेद के साथ साथ जीव को दी गई ज्ञान शक्ति इसको भी परमेश्वर फेडते हैं। साध्याच्या प्राप्ति अर्थात ज्ञानियाचे साध्य ब्रह्म स्वरूप। साध्याच्या प्राप्ति अर्थात ज्ञानी का साध्य ब्रह्म स्वरूप, भक्ताचे साध्य ईश्वर स्वरूप, भक्त का साध्य ईश्वर स्वरूप प्राप्त होने पर साधन निवर्ते अर्थात ज्ञानी को दी हुई ज्ञान शक्ति, साधन निवर्ते अर्थात ज्ञानी को दी हुई ज्ञान शक्ति और भक्त को दी हुई प्रेम शक्ति, उसी प्रकार से आचरण के कारण प्राप्त हुई साधन पर योग्यता। आचरण के कारण